में लगता, किसे कहीं लगता, सबके निशाने चूक गए। अंत में अर्जुन आ गए। अर्जुन अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना लक्ष्य भेदो। और अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और वो सीधा तीर तोते की आंख में जाकर लग गया। अब गुरुजी ने सबसे पूछा, क्यों भाई, अर्जुन ने तो निशाना ठीक लगाया लेकिन तुमने क्यों नहीं? बोले महाराज हमको आंख दिखी नहीं रही थी। लेकिन अर्जुन तुमने निशाना कैसे भेदा आंख का? बोले महाराज जब आपने कहा था आपने आंख में निशाना लगाना है, फिर मैंने और कुछ देखा ही नहीं, मैंने केवल आंख को देखा, इसलिए निशाना भेद लिया। हाँ, निशाना भेद लिया, लक्ष्य भेद लिया। लक्ष्य को बनाकर चलिए। आपका एक ही लक्ष्य है, जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते करते अपने भगवान से मिलना, उनका भजन करना, उनका चिंतन करना, उनका सुमिरन करना, उनका ध्यान करना। एक दिन जहाँ से आए हो ना वहीं वापस चले जाना। जहाँ से हम आए थे एक दिन उसी घर को वापस हो जाना है। ये तो केवल किराए का मकान है। जब तक श्वास है तुम्हारी, ये श्वासें तुम्हारा पैसा है। किसी होटल में तुम जाते हो, कब तक रहते हो मेरी माँ? बोलो, कब तक रहते हो? जब तक तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जिस दिन पैसा नहीं होगा तो बैग उठाकर बाहर फेंक देंगे, जाओ। ऐसे ही ये सांसों का मोल आप दे रहे हो। जब तक ये सांसें चल रही हैं, ये रिश्ते नाते सब चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये श्वास टूटी सारे रिश्ते छूट जाते हैं। इसलिए किराए के मकान में रहते हैं हम लोग। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन संसार से जाना ही जाना है मेरे माँ। इसलिए अपने लक्ष्य को बनाकर चलिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषिमणगण कहते हैं, महाराज हमारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। और उसके लिए हमारा एक ही साधन है, भगवान से जुड़ने का केवल एक ही तरीका है। क्या? भगवान की कथा को सुनते रहो, भगवान की कथा को सुनते रहो। ये कथा ही तुम्हें भगवान से जोड़ेगी और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जोड़ेगी। इसलिए महाराज आप हमें बहुत प्रकार की कथाएं सुना चुके हो। आपने हमें कृष्ण कथा सुनाई, आपने हमें देवी कथा सुनाई, आपने हमें सूर्य कथा सुनाई, आपने अनेक प्रकार की भिन्न कथाएं हमको सुनाई। लेकिन हम अब आपसे कथा वो सुनना चाहते हैं जिस कथा को सुनने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता। वो कथा है शिव की कथा। हम शिव की कथा को सुनना चाहते हैं। ये शिव क्या है? क्यों शिव जी की पूजा शिवलिंग में करी जाती है? क्यों भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया जाता है? क्यों भोले बाबा को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है? क्यों भोले बाबा में हम एक लोटा जल अर्पण करते हैं? क्यों भोले बाबा का अभिषेक करते हैं? क्यों भोले बाबा को त्रिपुंड